बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीकॉम पार्ट 2 के सब्जेक्ट एडवांस अकाउंटिंग की प्रॉब्लम नंबर 4 को। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन हमारे पास स्टार्ट होता है, आप बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर हैविंग अंडरटेकन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ एट अ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 7,50,000 रुपीज़। एक बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट लिया है 7,50,000 रुपये का, जो कि 1 जनवरी 2017 को स्टार्ट हो रहा है। और नीचे हमारे पास इन्फॉर्मेशन गिवन है। मशीनरी इंस्टॉल एट साइट है 45,000 की। मटीरियल सेंड टू साइट है 2,56,047। और उसके बाद लेबर एट साइट हमारे पास है 223,125। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास है 9,501। जो हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट साइड पर आ जाएंगे, वर्क सर्टिफाइड, अनसर्टिफाइड, और जो चीज़ हमारे पास बच जाएगी वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। तो ये मशीन इंस्टॉल है, ये डेबिट साइड पर आएगी। मटेरियल सेंड किया साइड को डेबिट साइड पर आएगा। लेबर हमारे पास डेबिट साइड पर आएगी। डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएंगे। एफ चार्जेस हमारे पास एलोकेटेड हैं 12,378 रुपये के, ये भी डेबिट साइड पर आ जाएंगे। मटेरियल रिटर्न फ्रॉम दिस साइट्स, मटेरियल हमारे पास वापस आया है साइट से, तो 1,647 रुपये 1,647, ये हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड हमारे पास है 5,85,000 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। कैश रिसीव हमारे पास गिवन है 5,40,000 का। वर्क अनसर्टिफाइड हमारे पास गिवन है 13,500 का। मटेरियल ऑन हैंड जो साल के आखिर पर मटेरियल हमारे पास बच गया है वो है 5,649 का। वेजेस एक्रूड हमारे पास हैं 807, तो जो हमने पे नहीं किए थे। वैल्यू ऑफ मशीनरी हमारे पास 31/12/2017 को थी 33,000। ये मशीन साल के आखिर पर बच गई थी इस वैल्यू की, तो ये भी हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी वो थी 7,50,000 रुपये, सवाल शुरू में बताया हुआ है, और हमने कैश रिसीव किया है 5,40,000 रुपये का। इन दोनों अमाउंटों की मदद से हम इस बात को जज करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा 50% से कम कंप्लीट हुआ है या ज़्यादा कंप्लीट हुआ है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपकी आसानी के लिए क्वेश्चन को सारे को सॉल्व कर लिया है। पहले मशीन इंस्टॉल डेबिट साइड पर आ जाएगी, मटेरियल सेंड टू साइड डेबिट साइड पर आ जाएगा, लेबर एट साइड डेबिट साइड पर आ जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंसेस डेबिट साइड पर आ जाएंगे, एफओ चार्जेस डेबिट साइड पर आ जाएंगे। वेजेस एक्रूड जो हमारे पास थे, जो हमने पे नहीं किए थे, वो भी हमारे पास डेबिट साइड पर आ जाएंगे। इसको यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं और लेबर के अंदर ऐड करके भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास वैल्यू थी मटीरियल रिटर्न फ्रॉम स्टोर 1647 क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। मटीरियल इन हैंड क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। वर्क सर्टिफाइड आ जाएगा, अनसर्टिफाइड आ जाएगा। और जो मशीन की वैल्यू हमारे पास बच गई थी 33,000, ये भी हमारे पास क्रेडिट साइड पर आ जाएगी। आप लेबर और वेजेस को ऐड करके भी डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। हमने क्रेडिट साइड को टोटल किया, वो हमारे पास आती है 6,38,796। इसको हमने दोनों साइडों पर लिख लिया। तमाम एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे तो जो अमाउंट हमारे पास बच जाएगी वो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। इस प्रॉफिट को हम नीचे कैरी डाउन कर देंगे। जब प्रॉफिट को नीचे कैरी डाउन किया तो हमारे पास ये अमाउंट नीचे आ जाएगी 84,675 को हमने नीचे मूव कर दिया। अब हम निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जो अमाउंट हमारे पास बच जाएगी वो हमारे पास हमारा बैलेंस या रिजर्व आ जाएगा। तो प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट के लिए फॉर्मूला यूज होता है। वह फॉर्मूला हमारे पास होता है प्रॉफिट मल्टीप्लाई 2/3 मल्टीप्लाई कैश रिसीव डिवाइडेड बाय वर्क सर्टिफाइड। प्रॉफिट हमारे पास आया था 84,675 मल्टीप्लाई बाय, अगर कॉन्ट्रैक्ट 50% से ज़्यादा कंप्लीट हुआ है तो 2/3 का फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज 1/3 का लगेगा। तो हमारे पास जो कैश रिसीव हुआ था वो 5,40,000 रिसीव हुआ था, और हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट की अमाउंट थी वो थी 7,50,000 रुपये। तो अगर 7,50,000 का हाफ करें तो वो अमाउंट बनती है 3 लाख समथिंग। तो हमें जो पैसे रिसीव हो रहे हैं वो 5 लाख से ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि 50% से ज़्यादा पैसे वसूल हो रहे हैं। तो फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ पे वो 2/3 का लगेगा। तो यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव करेंगे, जो कि 5,40,000 हमारे पास गिवन था। वर्क सर्टिफाइड भी गिवन था। तीनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देन डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 52,108। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है। इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ लिख देंगे, और जो बाकी हमारे पास बैलेंस बच गया है ये हमारे पास यहाँ पे रिजर्व या बैलेंस के नाम से आ जाएगा। यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था। इसके साथ ही वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।